हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपको क्लास 12 यूपी बोर्ड सत्र 2020-2021 के लिए अकाउंट्स की क्लासेज प्रारंभ कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 साझेदारी, एक नए साझेदार का प्रवेश, पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वह देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ख्याति से संबंधित लेखांकन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस समय उसकी ख्याति का लेखांकन कैसे किया जाएगा। इसके बाद सामान्यतः जब किसी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है तो उस समय पुरानी फर्म की संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। अतः पॉइंट नंबर 2, संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर 3, नए अनुपात एवं त्याग अनुपातों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियोज। क्योंकि जो ख्याति का लेखांकन हम करेंगे, नया साझेदार अपने हिस्से की जो भी ख्याति लाता है उसका विभाजन या वितरण पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में किया जाता है। इसके बाद चौथी प्रॉब्लम, फर्म की पुस्तकों में जो एकत्रित लाभ या हानि होते हैं उन्हें पुराने साझेदारों में वितरित कर दिया जाता है। तो एकत्रित लाभों एवं संचयों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। नंबर 5 एंड लास्ट एडजस्टमेंट है साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके 2 पार्ट्स हैं। पहला भाग है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित करना, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स फाइनल कैपिटल। एंड सेकेंड पार्ट है पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स फाइनल कैपिटल। तो कुल मिलाकर इस प्रकार इस चैप्टर में हम ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे। पिछला चैप्टर नंबर 1 अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस चैप्टर के साथ साथ उस चैप्टर को भी कवर किया जाएगा। इन 5 पॉइंट्स में फिर से एक बार आप समझ लें। पहला पॉइंट नंबर 1, नए साझेदार के प्रवेश की दशा में ख्याति से संबंधित लेखांकन। नंबर 2, संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन, यानी उनके मूल्य में कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का लेखा हम कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर 3, नए अनुपात एवं त्याग अनुपातों की गणना। पॉइंट नंबर 4, एकत्रित लाभों या संचयों या हानियों का
लेखांकन, जिन्हें हम हमेशा नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में वितरित कर देते हैं। और लास्ट, साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन, जिसके दो भाग, एक पुराने साझेदारों की पूंजी खातों का समायोजन और दूसरा नए साझेदार की पूंजी की गणना। इस प्रकार इस चैप्टर में हमें कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट पढ़ने हैं। यदि ये 5 पॉइंट हमें अच्छे से आते हैं तो इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, हमारा बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा।